कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आगे क्या नेट, आवाज क्लियर है? अभी आया है, आ गए आ गए। आपके आते आ गए इधर। फिर आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओके चलिए ठीक है। ओके ओके, नेट इशू था यार, ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। अभी भी प्रॉब्लम ही दिख रहा है। माय वॉइस इज क्लियर? होमवर्क डन? ठीक है, होमवर्क कर ले तो अच्छी बात है। यस सर। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं, जैसे भी हो सकता है क्लास ले लेता हूँ। ओके ओके। आई हैव आई हैव डाउट। क्या डाउट है? क्या डाउट है? प्लीज टेल मी समर्थ। आपका आपको सिलेबस पता चल गया ना? टेस्ट सिलेबस, पहले टेस्ट सिलेबस बताइए। टेस्ट सिलेबस, टेस्ट सिलेबस आपको दिख रहा है? विजिबल है? विजिबल है तो बोलिए विजिबल है। सर, सर इन थ्री रेशनल नंबर इज हाउ टू फाइंड, बता रहा हूं आई टेल यू। तो आपको सिलेबस क्लियर है ना? सिलेबस इज क्लियर, विजिबल। ओके ठीक है, ओके ओके। तो आइए, हाँ ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ थ्री रेशनल नंबर को कैसे। अरे यार ये क्या हो गया? पहले कल के क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले बता पूछ लीजिए मुझसे। एनी वन डाउट? एनी एडिशन हम लोग क्या कर रहे हैं? नो डाउट हम लोग प्रैक्टिस सेट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं ना? ओके चलिए ठीक है। प्रैक्टिस सेट 23 24 भी था। 23 24 एंड 25। ओके क्लियर। बाकी सभी लोग के खाली समर्थ का ही क्लियर हुआ है। आर्यन आपका क्लियर हो गया, विश्वजीत, हर्षवर्धन, समर्थ एंड ओमकार। बताइए आप लोग का क्लियर हो गया सभी का? कुछ भी डाउट नहीं है अभी तक? तीन चार लोग हैं। हर्षवर्धन आपको डाउट नहीं है? ओके क्लियर, ओके नो डाउट। चलिए प्रैक्टिस सेट आते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 25 में व्हिच क्वेश्चन गोइंग ऑन? 25 व्हिच क्वेश्चन गोइंग ऑन? हैव आई हैव ए डाउट। क्या डाउट है सार्थक? सार्थक प्लीज टेल मी। सॉरी समर्थ प्लीज टेल मी। प्रैक्टिस सेट सर, इन प्रैक्टिस सेट 23। हाँ ओके, 23 में क्या डाउट है? विच क्वेश्चन? समर्थ विच क्वेश्चन इज डाउट इन प्रैक्टिस सेट 23? टाइप करो प्लीज, टाइप करो। सर होमवर्क, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन। क्या? हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर इन बिटवीन
कितने नंबर के बीच में से? बोलिए, प्लीज टेल मी। सर, आई हैव फाइंड द रॉन्ग, आई हैव फाइंड चेक एंड बैक 3 रेशनल नंबर। तो विच क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बोलो ना, किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, पहले बताओ तब तो। ड्यू टू सर, आई ज्वाइन बट ड्यू टू नॉट प्रॉब्लम। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6 7 8। ओके, अभी चेक करता हूँ। चेक मैंने कल किया था। समर्थ, ये क्या किए हो समर्थ तुम? हाँ, यही रखना है, एक तो वहां रखे हैं आप। पता नहीं कौन वो लेके गया, मैं तो मंगवाई नहीं थी, मेरे पास वैसा वो वाला। लेकर गया था बंटी। अच्छा, क्लास चल रही है आपकी? अरे कहाँ चल रही, देख नहीं रहे हैं? वही तो। अच्छा, मैं एक बार उनको भी बता देती हूँ, मैंने बोल दिया कि लैपटॉप वाला का चल रहा है। क्लास कहाँ चल रहा है? हम्म। अब बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर, माई आंसर इज रॉन्ग एंड राइट। ओके, दे सही है आपका आंसर। अलग अलग आता है, लेकिन वो दोनों नंबर उन्हीं के बीच का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, क्वेश्चन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर किनको फोन लगा रहे हैं? कपूर सर को। अच्छा, कहीं बिजी हूँ। लगता है वो किसी से बात ही कर रहे हैं। आपका सही है। अच्छा, आपका साथ साथ चेक भी हो जाता है? हाँ, हम्म। मैथ में तो यही ना है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं करेगा, सब नहीं बताऊंगा तो। हर्षवर्धन, आपका आपका सही है, नो प्रॉब्लम। समर्थ, नो प्रॉब्लम। ओके, समर्थ ने केवल एक ही नो प्रॉब्लम। समर्थ, आपने प्रैक्टिस से आपका, समर्थ, समर्थ आपने, समर्थ बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपने प्रैक्टिस से 25 24 24 है ना, 23 नहीं सॉल्व किया है। समर्थ प्लीज टाइप करो। समर्थ, आपने प्रैक्टिस सेट। आर्यन, सर वाइस इज नॉट कमिंग। ओके, नेट प्रॉब्लम है, ड्यू टू नेट इशू, इधर ही नेट का ही बहुत बड़ा इशू है। सर, आई हैव सॉल्व। ओके, हाँ, समर्थ इज सॉल्व। हर्षवर्धन, 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 तूने 20 प्रैक्टिस से 23 इज नॉट सॉल्व। यस सर, व्हाई, क्या रीजन है? क्या रीजन है? ऐसे थोड़े होगा, आधा अधूरा होमवर्क कर रहे हो। ऐसे थोड़े होगा कि आप केवल काम चोरी से थोड़े होगा, केवल काम चोरी कर रहे हैं, बोल सकते हैं। आर्यन, आर्यन, आर्यन इज नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। आर्यन, आर्यन इज इनकम्प्लीटेड होमवर्क।
किनका किनका इनकम्प्लीटेड है अभी मैं बता रहा हूं। आर्यन इनकम्प्लीटेड होमवर्क। आर्यन आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है। हर्षवर्धन का होमवर्क इनकम्प्लीट है। ओमकार का होमवर्क इनकम्प्लीट है। ओमकार का होमवर्क इनकम्प्लीट है। विश्वजीत, विश्वजीत, वेयर आर विश्वजीत? प्लीज टाइप करिए। आपका होमवर्क पता ही नहीं है कहाँ सेंड किए हैं। विश्वजीत 22 का होमवर्क, 20 का होमवर्क। विश्वजीत 20 का होमवर्क कीजिए यार। विश्वजीत, विश्वजीत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर आई हैव नॉट डन। क्यों? तो आप पढ़ते लिखते कुछ है नहीं क्या? आप होमवर्क ही नहीं सेंड किए हैं, आप बोलते हैं कोई डाउट नहीं है। आप सबसे पहले बोलते हैं कोई डाउट नहीं है सर, होमवर्क करेंगे तब ना डाउट होगा। अभी चेक करता हूँ। क्लियर, होमवर्क क्लियर। झूठा एक नंबर के झूठ बोलने में है ये। क्लियर, होमवर्क क्लियर, क्लियर, सब क्लियर है इनका। मैं तो पहले इसी तरह तो मूर्ख पकड़ता हूँ आप लोग को सजा में डालकर, उसके बाद मैं आपका हिसाब किताब लेता हूँ। इनकम्प्लीट होमवर्क में कौन कौन है? इनकम्प्लीट होमवर्क, इन इनकम्प्लीट होमवर्क, होमवर्क पहला है ओमकार, ओम के ए आर। दूसरा है हर्षवर्धन। दूसरे नंबर में कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तीसरे नंबर में आर्यन। ये लोग इनकम्प्लीटेड होमवर्क है। इनकम्प्लीट होमवर्क ओमकार, हर्षवर्धन, आर्यन। और नॉट कंप्लीटेड में विश्वजीत। विश्वजीत होमवर्क ही नहीं किया है। बिकॉज माई हैज mother has gap in her neck and my sister and I have to do our housework, and at late night I am doing homework because so late night duty I get sleep and I forget do my homework। इतना कहानी लिखने के लिए नहीं आपको बता रहा हूँ। आप एक वर्ड में होमवर्क नहीं किए तो नहीं किए, इतना आपको लिखने के लिए नहीं, आपको हिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए तो मैंने ये सब मार्क करते जाता हूँ, कौन कौन होमवर्क किया है, नहीं किया है, कौन इनकम्प्लीट किया है, सब मार्क है। सर आई हैव सेंड होमवर्क, लेकिन आपका इनकम्प्लीट है। आपने सेंड किया है लेकिन रेशनल नंबर के बीच के आपने नहीं सॉल्व किया है। आज सेंड करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा। चलिए ठीक है, आइए चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये टाइम पास मत करिए, इधर नेट भी नहीं है और उसके बाद आपका डिस्कशन भी चल रहा है। 12 मिनट तो हो गए आपका डिस्कशन करते हुए। ओके चलिए, प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 कंप्लीट करके हम लोग कोई नए चैप्टर शुरू करना है।
समर्थ, which question going on practice at 25? समर्थ, which question? प्रैक्टिस 25 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 140, ये भी मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीटेड। यस सर, क्वेश्चन 3 ये कंप्लीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन करली ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट। कार्तिक ने होमवर्क ही नहीं भेजा है, उनकी मम्मी को बता दूंगा। 220 माइनस 140 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज सिंपल ब्रेक स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट माइनस 100। चलिए सॉल्व करिए तो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करिए। आंसर आया 120। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। सॉल्यूशन, तो पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। पहले मैं सिंपल इसको करली ब्रैकेट एज इट लगाया, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया, 0 हो गया 8, 80, इसको मैंने माइनस कर लिया 80 प्लस, फिर मैंने लगाया क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। ओके, तो कितना आया, ये आपका होगा 90 प्लस और माइनस, तो प्लस प्लस माइनस माइनस कितना, -10। और आपको लगा, यहां पर हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट और -100। चलिए तो इसको फिर एक ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं 80 प्लस 80 और -100। ओके, तो यहां पर कितना आया, 80 प्लस 80 160 और -100 इक्वल टू 60। आंसर 60 आया। और विश्वजीत का 120 आया आंसर। हाउ टू गॉट द रिजल्ट, आंसर इज विश्वजीत 120। प्लीज टेल मी विश्वजीत, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 60। इसे नोट कर लीजिए, योर आंसर इज 60। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। 5 ये 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में लिखा, सॉल्यूशन
3/5 इन सॉरी यहाँ प्लस होगा प्लस 3/8 ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे इनटू अब 4/6 इसको लिख लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से कितना आया 2 और यहाँ से कितना आया 2 तो ये आपके पास आ गया 3/5 अब प्लस यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 × 1 1/2 2 जा 4 अब एलसीएम कितना हो गया 20 तो 20 होगा तो इसको 20 करने के ऊपर नीचे कितने के मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 3 × 4 और 5 × 4 प्लस 1 × 5 और 4 × 5 ओके तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 12/20 प्लस 5/20 ओके तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहां से लिख रहा हूं कितना होगा 12 + 5/20 = 17/20 ये आपका आंसर हो गया नोट कर लीजिए आंसर नोट करिए आंसर नोट कर लिए ओके चलिए आर्यन कार्तिक आप लोग भी बताइए प्लीज टेल मी आर्यन कार्तिक ओके नोटेड ओके तो ये कंप्लीट हो गया तो रेशनल नंबर आपका कंप्लीट हो गया अब बताइए विच चैप्टर अब डालिए चैप्टर लिखिए विच चैप्टर बोलिए ना कौन सा चैप्टर शुरू करूं प्लीज टेल मी फास्ट बताइए ना कुछ बोलते भी कुछ नहीं है एरिया रिलेटेड शुरू करूं चलिए ओके नोटेड हो गया चलिए मैं बैंकिंग थोड़ा सिंपल है बैंकिंग से पहले मैंने आपको ये पढ़ा देता हूं एरिया रिलेटेड उसके बाद बैंकिंग शुरू करूंगा और आपको टेस्ट में आने वाला है ना पेरीमीटर एंड एरिया नोट जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूं उसके बाद आता हूं बैंकिंग पे चलिए चैप्टर लिखिए पेरीमीटर एंड एरिया हाँ पेरीमीटर एंड एरिया देन हम बैंकिंग पर आएंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर विच चैप्टर चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर पेरीमीटर एंड एरिया पेरीमीटर एंड एरिया ओके नोट करिए चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखिए फर्स्ट लिखिए पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है पहले लिखिए पेरीमीटर क्या होता है जल्दी से लिखिए पेरीमीटर 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 क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखिए द फर्स्ट लिखिए सम द सम ऑफ द लेंथ sum of the lengths
of all sides of all sides of all sides of a closed figure is the perimeter of that figure तो पेरीमीटर क्या होता है? देयरफॉर पेरीमीटर of polygon equal to sum of length of all sides ते पेरीमीटर लिख लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो फर्स्ट हेडिंग डालिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड। देखिए स्क्वायर आप बना लीजिएगा, ऐसे स्क्वायर बना लीजिए जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं, ऐसे बनाइए स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम एल प्लस बी। एल क्या है? लेंथ है, और बी आपका ब्रेथ है। तो एल इक्वल टू लिख लीजिए, एल इक्वल टू लेंथ और बी इक्वल टू ब्रेथ। नोट कर लीजिए पॉइंट को। और रेक्टेंगल आप बना लीजिए, अरे यार ऐसे और ऐसे रेक्टेंगल बना लीजिए, और ए बी सी डी और ए बी सी डी, और इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर का, और ये आपका रेक्टेंगल है। और ए साइड आपस में इक्वल होगा, और ए साइड आपस में इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ये पॉइंट नोट कर लिए कि नहीं? जल्दी से बोलिए। पॉइंट भी नोटेड? ओके, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। एक दो एग्जांपल लेता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस सेट खुद से सॉल्व करेंगे। आइए एग्जांपल नंबर 1 मैं लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपको गिवन है व्हाट 64 सेंटीमीटर।
लेंथ आपको दिया है, लेंथ 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 इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 17 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि फाइंड व्हाट इज द ब्रेथ, तो व्हाट इज इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल टू लिख लीजिए, ब्रेथ इक्वल टू क्या, व्हाट, हम ब्रेथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ क्या होता है बी, तो हम बी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन ये सब दिया है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, नो we know that we know that we know that perimeter perimeter किसी का आंसर आ गया क्या, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle equal to 2 times L plus B, तो दिस इम्प्लाई पेरीमीटर कितना दिया है 64 इक्वल टू 2 टाइम L कितना दिया है, मेरे पास कोई एक्सटेंशन नहीं है, विदाउट एक्सटेंशन के काम मेरे चलता है। अरे आप लेके गए थे ना इधर, आप बोले थे यहाँ लगा दिया था, आपने टेप वेप लगा दिया था, वो कहाँ चला गया वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये कितना हो गया 17 प्लस बी, तो दिस इम्प्लाई, तो इसको अगर हमने इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64/2 इक्वल टू 17 प्लस बी, यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो 32 हो गया, तो दिस इम्प्लाई 32 इक्वल टू 17 प्लस बी, तो देयरफॉर बी इक्वल टू कितना है 15, 32 माइनस 17 इक्वल टू 15, तो ब्रेथ आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। नोट करिए जल्दी से, ब्रेथ आया 15 सेंटीमीटर, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखे, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क लिखिए, होमवर्क यहाँ लिख रहा हूं, होमवर्क, होमवर्क प्रैक्टिस सेट 44, होमवर्क प्रैक्टिस सेट 44, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिखिए, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 ये होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 44 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके लिए होमवर्क है, जो मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन प्रॉब्लम से एग्जाम्पल बता रहा हूं उसी के हेल्प से सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, होमवर्क नोट करते चलिएगा, कल डिस्कस करूंगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है, सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर 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 ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है कि नहीं दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर नहीं दिया है, चलिए नहीं दिया है तो हम फाइंड कर लेंगे, ओके चलिए नो प्रॉब्लम, यहाँ लिख लेते हैं एक्स, यहाँ एक्स लिख लीजिए या व्हाट लिखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया, लेंथ कितना दिया लिख लीजिए, लेंथ, लेंथ इक्वल टू आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, फास्ट लिखिए, ब्रेथ आपको दिया है, ब्रेथ इक्वल टू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। चलिए तो यहां से हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पेरीमीटर हम लिखता हूं, पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करता हूं, पी पेरीमीटर, फास्ट लिख ली, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना आया 2 टाइम एल प्लस बी 28
8 + 20, तो ये आपका हो गया 22 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे तो 48, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 96 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया, हाँ जल्दी नोट कर लिए, 96 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। आइए आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब आपको क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिस इम्प्लाई ए 96 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। अभी मतलब ए क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड है, तो देयरफॉर a इक्वल टू 96 अपॉन 4, ए डिवाइड करेंगे तो 24 हो गया। ओके, तो देयरफॉर a इक्वल टू 4, 24, a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास पेरीमीटर आ गया, साइड निकालना था, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, होमवर्क जो दिया हूं आप नोट सॉल्व करके लाएंगे। ओके, तो आपका होमवर्क था, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, होमवर्क बार बार लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 44 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखते हैं, ट्राई करके लाइएगा, नहीं होगा ये जो मैं फॉर्मूला, जो मैं 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी 2 क्वेश्चन से आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और 2 मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूँ। कल मैं एरिया रिलेटेड आपको बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके।